नमस्कार, मैं नार मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव, सच की आवाज। एक भाई ने दूसरे भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल रिश्ते की प्रगाढ़ता पर ऐसा काला दाग बना जिसे भुलाया नहीं जा सकता। शेखावाटी क्षेत्र के करड़ गांव में बेहद गरीबी में गुजर बसर करने वाले गोपाल रेगर के 4 बेटियां थी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। घर में मंगल गीत गाए गए। बेटे की मां अपनी कोख से जन्म बेटे का नाम उत्तम रखा, यानी सर्वश्रेष्ठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शुक्रवार का दिन गोपाल करड़ की जिंदगी में ऐसा काल बनकर आया जिससे पूरे गांव की रूह कांप गई। क्योंकि गोपाल के 2 बेटों में से बड़ा बेटा, जो उत्तम महज 10 साल का ही था, बाजार में खेलने के लिए गया हुआ था। अचानक हैवान बनकर उत्तम का बड़ा भाई कैलाश रेगर आया। मासूम उत्तम को जमीन पर गिराकर ब्लेड से उसकी गर्दन काट देता है। जमीन के चारों ओर खून बिखर जाता है। उत्तम तड़पता रहता है। हैवान वहीं खड़ा रहता है। कुछ लोग इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं। कुछ देर तड़पने के बाद उत्तम की सांसें बंद हो जाती है। कुछ लोग उत्तम की मां, जो मनरेगा में मजदूरी करके अपने बेटे को अफसर बनाने की ख्वाहिश रखा करती थी, को फोन किया गया और बताया गया कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मां ये शब्द सुनते ही चित्कार मार उठी। बाप के सारे सपने बिखर गए। लेकिन दुर्भाग्य, उत्तम को मारने वाला सनकी कोई और नहीं था। उत्तम के पिता का बड़ा भाई मंगलाराम का बेटा कैलाश रेगर था। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी मृतक उत्तम के पिता, वे मारने वाले सनकी कैलाश रेगर के पिता, बैठक में आमने सामने बैठे हैं। क्योंकि दोनों सगे भाई जो ठहरे, एक तरफ भाई का रिश्ता तो दूसरा तरफ हत्यारा का दाग। मंगलाराम हैरान है कि ईश्वर ने उसकी जिंदगी में यह कैसा दिन दिखा दिया और यह कैसा दाग लगा दिया। आंसू बहाती मां, गम में बैठा खामोश पिता और ढाढ़स बंधाते नजदीक रिश्तेदार, वे गांव वालों के अलावा अब और कोई नजर नहीं आता गोपाल रेगर के घर पे। सन की कैलाश सलाखों के पीछे है और जिंदगी से जंग हार चुका उत्तम अब घर पर नजर नहीं आता। उत्तम की मां खामोश और बाप हैरान। आइए चलते हैं मासूम मृतक उत्तम के घर। करड़ गांव में हूँ और जिस जगह में खड़ा हूं, ये जो कल घटना घटी थी, जो दिल को झकझोर देती है। जिस किसी ने भी इस घटना को सुना वो सन रह गया। मैं आज खुद उस घटना पर आया हूं। आज इस घर में सन्नाटा है। समझ में नहीं आ रहा है लड़के का जो मृतक था, उसके पिताजी को, उसको माँ को, ये बैठे हुए यहाँ पर, बैठक है वहाँ पर। बहुत ऐसा दृश्य कल घटा था, या जो घटना घटी थी उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ जो उनका पिताजी है उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, उनकी माँ से बात करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि परमात्मा भगवान ऐसा किसी भी घर में ऐसा नहीं हो। एक रिश्ते का जो कत्ल हुआ है, एक रिश्ते से जो विश्वास उठा है, उस पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। बात करने की कोशिश करूँगा मैं। उत्तम नाम था उसका, बहुत अबोध था और इस परिवार का सहारा था। अगर सही पूछे तो मेरी जानकारी जो मैंने ली है, अभी 5 बहनों में एक भाई था, 2 भाई थे, उसमें से वो बड़ा भाई था। बड़ी उम्मीद थी परिवार को। बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हिम्मत रखें। ऐसा क्या हुआ कि ये सब घटना घट गई? स्कूल गया और बड़ी बहन 9वीं में पढ़ी, तो आओ गैला मिली और छोड़ कर आगो और आ है जो की लबाया चाल घर चाला देखो तू चाल में तो आ जस। आपके बेटे ने बोला? हाँ, बाई ने कियो जना मैं आ रहे थे घर है बेटे तो मालूम फोन आयो गोपाल जी कटे तो घर
कथा बच्चा की नाड़ कट गई, वो कहाँ कोई पतंग उड़ाओ डोरा की लाग जाए। मैं यही सोचो भाई डोरा सू कट जाए, मैं रील आवे थे तो मैं सू कट सकते धागा सू सड़ को लागवा जब मैं कियावनी पास मारे ये एकदम सू दिमाग में घुसी। अरे मेरे को नाड़ कियावनी कटी थे तो थोड़ी ज़्यादा ही लगी थी, जना मैं कहीं बात होगी मर गो छोड़ो तो मैं ये कहते नहीं जीव चाल देखो से भाग्य मुझको आयो तो बेटे सुहा कपड़ा उड़ा मिलियो नाड़ा हाथ रहे। जब आपको ये पता चला कि इसकी गर्दन उसी के भाई ने काट दी तो कितना मेरे एक ही मिनट पहले भी छोरा गाड़ी में बेटा लेकर था ना, और एम्बुलेंस साथ आई थी। एम्बुलेंस वाला तो 2 मिनट रुक गया तो फिर दिन रोकवा कौन दिया, कोई गांव का यहाँ कह दिया कि वो बाप आगो बार वो इन और मार दे लो। एक मुझे इतना बता दीजिए, आपकी 5 बहनें में एक भाई आया था, परिवार की उम्मीद थी, ये कोई ऐसा कैसे हो गया? कभी भरोसा ऐसा कोई परिवार में थोड़ी अनबन क्या था ये पूरा मामला? बार तो कहीं कौन तो कोई 12 महीने 6 महीना हम तो खेती का मामला में हो जाए परिवार। बाकी इस तरह का बार कोई हाँ कोई कौन कभी आपने कल्पना भी नहीं करी कि ऐसा कुछ हो? ये अजी मार बाकी आपस सोचा कि भाई आप माला भाई का बेटा ना मैं मारे होंगी, कभी कल्पना भी नहीं हो सकती इसकी। कौन कर सको बस सोच वो करी गलती करी तो आगलो हाँ गलती मत करियो आगलो सोची था तो गलत। कितने बेटे हैं? 5 बच्चे थे, 2 भाई था तो कोई एक तो गियो कल। उस मृतक का नाम उत्तम कुमार। उत्तम। ये उत्तम के पिताजी है, बड़े रुआसू गले से अपनी बात को रख रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तम का कत्ल उसी के भाई ने किया था। बाबा बताओ को रिश्ते में भाई है, और जब रिश्ते का जो ये कत्ल हुआ ना, इस कत्ल पर पूरा देश इस घटना को कल से मीडिया में ये प्रमुखता से खबर आ रही है। जिस किसी ने भी सुना है यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ दोनों भाई आमने सामने बैठे हुए हैं, इधर उत्तम जो अपने बेटे को खो दिया, उत्तम के पिताजी है, और इधर कैलाश रेगर जो मृतक था उनका भाई है। समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ते की दीवार और ये रिश्ते का निभाना, या रिश्ता भी निभाया जा रहा है। दोनों भाई समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया, किसकी सजा कौन भोगेगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन मैं बात करने की कोशिश करूंगा कैलाश रेगर के पिताजी से कि आखिर उसका बेटा ने ऐसा कदम क्यों उठा दिया। बात करने की कोशिश करूंगा। ये आपका बेटा ने जो किया है ये कैसे हो गया? कभी इतना मतलब डर, ये भय, ये कैसे हो गया ये सारा? देखो सर, ये ऐसी बात है कि मैं अट मौजूद नहीं हूँ। मैं बिन दवाई देख के और मोला कमाए गए हो। हमारे अंकल जी वो खत्म हुआ है, बटिन फोन आओ, मैं बटिन उड़ गो और हमारे वो बच्चों जो वो कत्ल करे जो एक छोटा वाला बच्चा दुनिया में घर छोड़ कर, फिर वो छोटा वाला बच्चा ने मैं बाजार में जा रहा हूँ, अति के घर आसूँ पार हो। उसके मतलब दिमाग में कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव था क्या कुछ उस दिन? बदलाव अब साहब मैं तो दवाई देकर भी उड़ गो, दवाई 6 तारीख ने बीडी मिल जी को दवाई नहीं, उसका जैसे चाल चलन, उसका बोलना, उसका नॉर्मल रहता था। हाँ बस 20 साहब उस दिन आपसे बात करी, उस दिन भी नॉर्मल था, आराम से चूल्हा के नहीं बेटे। हाँ आराम से दोनों भाई रोटी बनाइए, आराम से मैं 3 दिन खाई। हाँ आराम से 5 माने रोटी को दवाई देर बाद वो मोला में गई, मोला में गई वापस। जिस समय आपने सुना कि कैलाश ने ये कर दिया है, उस समय फिर अटैक वापस घर आयु मैं, वापस घर आयु जब फोन आयो बैठा सु गाँव में के मंगल के अठ्याओ बाजार में थारू बच्चों है ने, जो एक बच्चा के दे पड़ी। अच्छा जल्दी आओ। मैं क्यों वन दुनिया ने बैठे पकड़ ले वन और भी तो डांट खोर का वन डांटो तो डांटो वन आई कोशिश करी मैं वन फोन पर। जब मैं बुझे भाई ज़्यादा तो कौन दी उनको बच्चों है काई है तो मैंने पूरा नाम डिटेल कौन बताइयो। फिर आप गए थे? फिर बाद में मैं बात आई बोलियो मारा बच्चा बोली तो कह दियो भाई आपको बच्चों दे पड़ी, वो बच्चों है कौन को भी को मैं नाम कौन बताइयो।
फोन करेगा। नहीं फिर आप जो ये सुनने के बाद में आप गए थे? फिर मैं बाद में हाथ गई हूँ। मैं वो भाई छोटू भाई गोपाल आगे पीछे चल रहा था मैं। अच्छा ये आगे थे आप पीछे थे? मतलब हाँ आगे पीछे चल रहा है। फिर आगे फिर मैं ई भाई ने खेर गयो ग्राउंड राश्याम चाल में वो कैलाश दे पड़ी कुणक दिए टाबर के चाल फिर मैं उड़गा बैठे गजा देखा था। जो दृश्य देखा आपने, आपका भाई आपका बेटा मारो ही साहब बेटो दूसरा। और जब ये हुआ उस समय क्या फील हुई ये कभी? अब तो मालिक नहीं ध्यान है देखो साहब, माँ के तो दिमाग में कोने मैं तो 48 49 50 साल का होगा धोनी भाई। मैं कहीं भी कर रहा था क्या भी रहा था मैं तो इतनी साल निकला दी कौन समझा। माँ का मजदूरी कर रहा पेट भरा हाँ मतलब माँ का पिताजी भी है माँ भी है बूढ़ा आदमी 75 साल का भाई भी मौजूदताई में है। पर अब देखो साहब कहीं भी है कहीं नहीं हुए मतलब उल्टी खानी होगी क्या पाऊँ घर ही घर कमाए। ये कैलाश रेगर जो आरोपी था उनके पिता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको भी कि ये क्या हो गया, लेकिन कहते हैं कि रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। दोनों भाई बैठे हुए हैं, बहुत गम में है, बहुत तकलीफ में है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। एक साथ पूरा घर तबाह हो गया, एक परमात्मा ने वैसे ज़िंदगी से चला गया तो एक कानून के हवाले है। इस घर में दो बेटे हैं वो चले गए,